हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ पदोन्नति की परिभाषा दें एवं इसके कौन कौन सा सिद्धांत है। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताऊंगा, एक भी रटने नहीं दूंगा। वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको PDF लेना है तो PDF ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, पदोन्नति की अर्थ सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि पदोन्नति होता क्या है, उसके बाद आपको सारा पार्ट समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा, ठीक है। पदोन्नति, देखो पदोन्नति का अर्थ से ही पता चल रहा है, इसमें दो शब्द मिला हुआ है, पदोन्नति, ठीक है, मतलब पदों का उन्नति होना। अब आपको नहीं समझ में आया होगा कि पदों का उन्नति होना क्या है। देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री के पद पर है। पद का मतलब क्या होता है कि कोई मुख्यमंत्री है तो वो मुख्यमंत्री के पद पर है, मुख्यमंत्री के जगह पर है। कोई हमारा मुखिया है तो मुखिया के जगह पर है, यानी कि मुखिया के पद पर है। कोई शिक्षक है तो शिक्षक के पद पर है, मतलब सब अपने अपने पद पर है। कोई किसान के पद पर है, कोई ड्राइवर के पद पे है। तो मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री के पद पर है। और अगर मुख्यमंत्री का पद में क्या होता है, उन्नति हो जाता है, विकास हो जाता है, ऊपर उठ जाता है और वो प्रधानमंत्री का पद स्थान ग्रहण कर लेता है, तब हम बोलेंगे कि जो मुख्यमंत्री का पद था उसका मुख्यमंत्री का पद का उन्नति हो गया और वो बड़े लेवल पर चल गया। किसके पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। तो पदोन्नति का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पदों का उन्नति होना। पदोन्नति, पदों का उन्नति होना, यानी मुख्यमंत्री का अगर पद है और वहाँ से उन्नति हो गया, यानी कि बढ़ गया, कहाँ घटना नहीं है, बढ़ना है। प्रधानमंत्री के पद पे अगर बढ़ गया तो उसको हम बोलेंगे पदोन्नति हो गया। उसका पद में क्या हो गया, ऊंचा उठ गया, उसका पद बढ़ गया। मान लो कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, तो अभी तक उसका पद डॉक्टर तक ही है। मान लो कि उस हॉस्पिटल का वो मैनेजर बन जाता है तो उसका छोटे पद से बड़ा पद पर बन गया, तो उसको हम बोलेंगे पदोन्नति। कोई शिक्षक है, नॉर्मल पारा शिक्षक है, वो प्रिंसिपल बन गया तो उसका पारा शिक्षक का पद से बढ़ करके प्रिंसिपल का पद तक हो गया, तो वो पदोन्नति है। मतलब क्या कि पदोन्नति का मतलब होता है पदों में बढ़ावा होना, उनके जिस पद पे है उसमें बढ़ोतरी होना, उसी को बोलते हैं पदोन्नति। अब हालांकि आप सभी को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं पदोन्नति का अर्थ, परिभाषा और इनके सिद्धांत कौन कौन सा है। देखो, पदोन्नति का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ऊंचा उठना, छोटे पद से बड़े पद पर जाना इत्यादि, ठीक है। अब हम आपको जल्दी जल्दी समझाएंगे, इधर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया, आगे बढ़ना, ऊंचा उठना, छोटे पद से बड़े पद में जाना। पदोन्नति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पद प्लस उन्नति, अर्थात दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किसी कर्मचारी मतलब जो काम करते हैं कि पद में उन्नति होना, है ना, उन्नति होना से इसके अंतर्गत कर्मचारी का आय, प्रतिष्ठा, पद आगे बढ़ता है। देखो, अब इसमें ये नहीं सिर्फ कि वो पद आगे बढ़ जाता है कि मुख्यमंत्री का पद था तो प्रधानमंत्री बन गया, पद आगे बढ़ता है, इसके साथ साथ उसका और भी चीज़ें बढ़ जाता है ना, आय भी तो बढ़ जाता है। पैसा क्या, मुख्यमंत्री का जितना पैसा उतना प्रधानमंत्री का पैसा नहीं। जैसे ही पद आगे बढ़ता है पैसा भी बढ़ जाता है, यानी आय भी बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा भी बढ़ जाता है। क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का प्रतिष्ठा एक ही जैसा नहीं, प्रतिष्ठा भी बढ़ जाता है, उनका पद भी आगे बढ़ जाता है, आय, प्रतिष्ठा, पद सब आगे बढ़ जाता है उसका, है ना। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई कर्मचारी तहसीलदार बोलते हैं जो कर लेने वाला होता है, ठीक है। मतलब ये कोई एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है कि अगर कोई कर्मचारी तहसीलदार के निम्न पदों पर है और अगर उसे ही तहसीलदार बना दिया जाए, मतलब वो निम्न पदों पर काम कर रहा है, कर लेने वगैरह का, उसके अगर तहसीलदार का मेन मालिक बना दिया जाए तो यह उनकी पदोन्नति कहलाएगी। कोई पारा शिक्षक है, वो प्रिंसिपल बन गया तो ये पदोन्नति कहलाएगा। ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं, अनेक उदाहरण, ठीक है। कुछ विद्वानों ने वेतन वृद्धि को भी पदोन्नति कहा है। देखो, इनका ये कहना है ना कि कुछ ऐसे विद्वान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का वेतन बढ़ गया तो वो भी पदोन्नति है, परंतु यह गलत है। सही यही है कि पदोन्नति का अर्थ पद में वृद्धि होना है, ना कि आय में वृद्धि। मान लो कि वो पारा शिक्षक ही है, ठीक है, और उसके 10,000 मिलता था, वो हो गया 20,000, लेकिन वो पारा शिक्षक ही है तो पैसा में बढ़ गया, तो क्या वो पदों का चेंज हुआ? पद तो नहीं बदला ना। तो जब तक पद नहीं बदलेगा तब तक वो पदोन्नति नहीं होगा, चाहे उसका आय कितना बढ़ जाए। पदोन्नति तभी कहलाएगा जब उनका पद में बदलाव हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पदोन्नति शब्द एक आकर्षक शब्द है,
है ना, एक क्या है, आकर्षक शब्द है। एक योग्य व शिक्षित कर्मचारी इसी आशा में निम्न पद को स्वीकार कर लेता है कि भविष्य में वह पदोन्नति प्राप्त कर उच्च पद को प्राप्त कर लेगा। देखो देखो यहाँ पे एक आकर्षक शब्द ये है ना कि कोई भी योग्य या शिक्षित व्यक्ति, मतलब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो कर्मचारी होते हैं, अगर लोग होते हैं, वो यही आशा में निम्न पद को स्वीकार कर लेते हैं कि चलो बाद में हम अपना योग्य को बढ़ा करके उच्च पद को हस्तांतरित कर लेंगे। मान लो किसी को आर्मी ज्वाइन करने का है, अभी वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो उससे निम्न वाले जो होते हैं उसमें प्राप्त वो जॉब करना चाहेंगे। अब फिर वहाँ से वो धीरे धीरे आर्मी में बढ़ के जाना चाहेंगे। ठीक है, मान लो कि कोई प्रिंसिपल बनना है किसी को, तो वो क्या चाहेगा कि चलो अभी मैं पारा शिक्षक बन लेता हूँ, बाद में प्रिंसिपल बन लेंगे। तो वो ये नहीं चाहता कि हम निम्न पदों पर ही रहें, वो हमेशा चाहता कि मैं उच्च पद पर ही जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा पाता, तो वो निम्न पदों को इसलिए ग्रहण कर लेता है, निचला पद को, ताकि मैं बाद में उचला पद को प्राप्त कर सकूँगा। ठीक है, तो ये भी पदोन्नति है। जो उसके मन में बैठा हुआ है कि हम निचले पद में चले जाते हैं, बाद में उचले पद पे चले जाएंगे, ये भी क्या, उनका पदोन्नति है। अब देखते हैं पदोन्नति की परिभाषा। तो देखो पदोन्नति की परिभाषा जो है ना, कुछ विद्वान यानी कि अलग अलग लोगों ने पदोन्नति की परिभाषा इस प्रकार दिया है। देखो दो विद्वान दिए हैं परिभाषा, दोनों का देखते हैं। एक है चार्ल्स बर्थ के अनुसार। तो चार्ल्स बर्थ ने क्या कहा, तो इनके अनुसार से पदोन्नति में एक व्यक्ति निम्न स्तर के उत्तरदायित्व से उच्च स्तर के उत्तरदायित्व को प्राप्त करता है। मतलब देखो वो जो निम्न स्तर पर रहते हैं, उस निम्न स्तर से वो कहाँ पे प्राप्त करते हैं, उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत वह निम्न पदों को लौटा भी देता है। क्या निम्न पदों पर भी काम करेगा और उच्च पदों पर भी काम करेगा? नहीं, वो निम्न पदों से उच्च पदों पर चल गया, निम्न पदों को लौटा देता है, फिर निम्न पदों को कोई दूसरा व्यक्ति आकर वहाँ पर काम करेगा। ये होता है, यही है कौन सा पदोन्नति। ये किसका कहना है, चार्ल्स बर्थ के अनुसार से। अब दूसरा व्यक्ति कौन था, चंद्र प्रकाश। ये चंद्र प्रकाश ने क्या कहा इसके बारे में, तो इसके बारे में भी सुन लो। इनके अनुसार से पदोन्नति का अर्थ है कि निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी, है ना, निम्न श्रेणी से उच्च श्रेणी की ओर बढ़ना, परिवर्तित करना। ठीक है, तथा उससे कर्तव्य और उत्तरदायित्व की ओर ले जाना। देखो वो निम्न स्तर से श्रेणी से कहाँ ले जाना, उसको उच्च श्रेणी की ओर ले जाना, और उच्च श्रेणी को ले जा करके बैठाना नहीं, बल्कि उनका जो कर्तव्य है, जो काम करना है उसे, और जो उसे उत्तरदायित्व है, जो उसे मिला हुआ है, उसे आगे बढ़ाना, उसे आगे की ओर ले जाना। ठीक है, ये दो परिभाषाएं दिया गया था। अब देखते हैं पदोन्नति का सिद्धांत, कि जो हम लोग पद बढ़ते हैं एक पद से दूसरे पद, इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत का मतलब आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो पदोन्नति मतलब जब कोई व्यक्ति निम्न पदों से उच्च पदों की ओर चले जाता है, तो उनका सिद्धांत क्या है, मतलब किस आधार पर लोगों को निम्न सीमा से उच्च सीमा की ओर ले जाता है। तो इसका दो रीजन है। कोई भी व्यक्ति निचला पद से उचला पद जाने, ऐसा थोड़ी ना कि कोई निचला पद पर उसको डायरेक्टली उचला पद पर बैठा दिया जाएगा, नहीं। इसके दो सिद्धांत है। दो सिद्धांत कौन कौन सा है, निचला से ऊपर में ले जाने का। तो इसका दो सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति ज़्यादा सेवा देता है, जैसे कोई पुलिस है, देखा गया कि ज़्यादा लोगों का सेवा कर रहा है, ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, लोगों का ज़्यादा सेवा किया है, तब उसको निचला पद से उचला पद में बैठाया जाता है। तो एक ये हो गया पदोन्नति कि जो व्यक्ति ज़्यादा सेवा करता है, पहला। दूसरा, जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, जो ज़्यादा शिक्षित होता है, जो ज़्यादा योग्य होता है, उससे निचला पद से उचला पद में बैठाया जाता है। तो ये दो चीज़ें देखा जाता है। तो यही दो चीज़ें हैं पदोन्नति का सिद्धांत, एक सेवा देखना और एक योग्यता देखना। तो सेवा देखना को हम लोग बोलते हैं वरिष्ठता। सेवा मतलब क्या हो गया, जो व्यक्ति ज़्यादा किसी का सेवा करता है उसको वरिष्ठता बोलते हैं, कि ये वरिष्ठ अधिकार है, मतलब बड़ा अधिकार है। तो बड़ा अधिकार कब बनता है, जब लोगों का सेवा करता है तब ना। तो वरिष्ठ मीन्स हो गया बड़ा, जो लोगों को ज़्यादा सेवा करता है। तो पदोन्नति के संबंध में मुख्यतः दो सिद्धांत हैं, एक वरिष्ठता का सिद्धांत और एक योग्यता का सिद्धांत। वरिष्ठता का सिद्धांत में आ जाएगा जो ज़्यादा सेवा करते हैं, और योग्यता के सिद्धांत में आ जाएगा जो ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। तो चलते हैं, पहले बात करते हैं वरिष्ठता का सिद्धांत। वरिष्ठता का सिद्धांत में किसी विभाग में कार्यरत कर्मचारी और अधिकारियों को उच्च पद पर पदोन्नति देते समय उनकी वरिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। मतलब वरिष्ठता में व्यक्ति जब निचला पद से उसको उचला पद दिया जाता है, तो ये देखा जाता है कि व्यक्ति का वरिष्ठता क्या है। वरिष्ठता मतलब ये हो गया कि वो कितना लोगों को सेवा देता है। आने की यह देखा जाता है कि अपने वर्ग के कर्मचारी में से, मतलब जितने भी ग्रुप में कर्मचारी है, 10, 12, 15 जो भी कर्मचारी है, उनमें से सबसे ज़्यादा सेवा किसकी है, इसी के सिद्धांत पे देख करके, सेवा को देख करके पदोन्नति उसको दिया जाता है। इसी को बोलते हैं वरिष्ठ सिद्धांत, कि सेवा को देख करके उसको अगला पद पर पहुंचाना। ठीक है, अब देखो वरिष्ठता सिद्धांत के कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। तो देखते हैं वरिष्ठता के सिद्धांत के गुण क्या है। मतलब कि अगर व्यक्ति को सिर्फ सेवा को ही देख करके आगे पद पर बैठा दिया जाएगा, तो बाकी पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे। तो कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। तो देखते हैं, इसमें राजनीतिक दबाव काम नहीं करता। पहले देखते हैं इसका अच्छाई, वरिष्ठता के सिद्धांत का गुण।
गुण मतलब क्या, अच्छाई। तो इसमें राजनीतिक दबाव काम नहीं करता। अगर कोई चाहेगा कि हम राजनीतिक के तौर पर ये निचला पद पर और इसको उच्चला पद पर कर दें, तो ये ऐसा नहीं पॉसिबल है। जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करेगा तब तक उसे उच्च पद पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के माध्यम से कि अपना बल के माध्यम से कि इसको नहीं ऊपर कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो पहली बात तो इसमें कि कोई राजनीतिक नहीं चलता इसमें। दूसरी, इसमें सुयोग्य एवं अनुभवी व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, जिसमें उन्हें कार्य को समझने में कोई दिक्कत नहीं होता। देखो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति ज़्यादा सेवा दे रखा होता है, लोगों का ज़्यादा सेवा करता है, तो उसे अनुभव हो जाता है कि कैसे कहाँ पे काम क्या करना है नहीं करना, कैसे लड़ाई झगड़ा को निपटना है। तो व्यक्ति को अनुभव हो जाता है और इससे वह व्यक्ति को कोई भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये भी इसका अच्छा ही है। अगर हम उस व्यक्ति को लेते हैं जो सेवा ज़्यादा करता है तब, ठीक है। तीसरा, इसमें कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा होता है, और इसमें कर्मचारियों का भी मनोबल ऊंचा होता है कि हाँ हमें ज़्यादा लोगों का सेवा करेंगे तो हमें ऊंचा पद मिलेगा, तो लोगों का मनोबल भी ऊंचा होता है ना। तो ये हो गया इसका अच्छाई, लेकिन इसके साथ कुछ इसका बुराई भी होगा। अब एक और चौथा इसका अच्छाई देख लेते हैं। पदोन्नति का आधार सबको प्राप्त होता है। देखो पदोन्नति का अर्थ सबको प्राप्त होता है, ठीक है। जो इसका आधार है पदोन्नति का, ये आधार सबको प्राप्त होता है। अतः यह सिद्धांत सबके लिए न्यायपूर्ण आधार है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को देख करके उसको अगला पद दिया जाता, नहीं, सबके लिए बराबर अधिकार है और सबके लिए न्यायपूर्ण तरीका है। अगर हम लोगों को ज़्यादा सेवा दे रहे हैं तो हमें अगला पद पर बैठाया जाएगा, अगर कोई और लोगों को ज़्यादा सेवा दे रहा है तो उसे अगला पद पर बैठाया जाएगा। मतलब न्यायपूर्ण तरीका है, किसी को पास भेदभाव नहीं किया जाता है। अब देखते हैं वरिष्ठता सिद्धांत का दोष, कि जब लोगों को उनका सेवा को देख करके कि कौन ज़्यादा सेवा किया है उसको देख करके अगर हम अगला पद पर बैठाते हैं तो कुछ नुकसान भी है। क्या नुकसान है सो देखो, इनके अनुसार अधिक योग्य व्यक्ति को पदोन्नति नहीं मिलता है, बल्कि अधिक सेवा देने वालों को मिलता है। अगर जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़े लिखे है उसको अगला पद नहीं मिलता है, सिर्फ जो ज़्यादा सेवा करता है उसको मिलता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अनपढ़ व्यक्ति भी ज़्यादा सेवा कर देगा तो उसे अगला पद मिल जाएगा, तो ये भी गलत है। जो योग्य व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, उसे नहीं मिलता है, और जो वरिष्ठता जो ज़्यादा सेवा किया उसे मिल जाता है, तो ये इसका दोष है। दूसरा, इस बात का कोई गारंटी नहीं होता है कि अधिक वरिष्ठता व्यक्ति यानी कि जो अधिक सेवा करता है वो अधिक योग्य होगा, वो अधिक पढ़ा लिखा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। जो ज़्यादा सेवा करता हो सकता है वो पढ़ा लिखा ना हो, है ना। तो पदोन्नति तो केवल योग्यता के आधार पर ही की जाना चाहिए। और यहाँ पे ये कहना है कि जो पदोन्नति है वो सेवा के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता यानी पढ़ा लिखा के आधार पर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो सेवा के आधार पर हो रहा है। तीसरा, केवल वरिष्ठता अधिकारी को पदोन्नति प्राप्त होने से अन्य अधिकारियों में अधिक उत्साह कार्य के प्रति नहीं देखा जा सकता है। अगर मान लो जो व्यक्ति ज़्यादा सेवा देते हैं वो व्यक्ति को ही अगर मान लो सिर्फ अधिकार बना दिया जाएगा तो लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, उनके पढ़ने लिखने का उत्साह कम हो जाएगा, उनको कार्य करने का प्रति नहीं देखा जा सकता, वो कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ लिख करके मेहनत इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो चाहेंगे कि जो सिर्फ सेवा कर रहा है उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या किस लिए काम करेंगे, नहीं काम कर पाएंगे वो, ठीक है। तो ये इनका दोष भी पाया जाता है। अब दूसरा सिद्धांत देखते हैं योग्यता की। योग्यता मीन्स जो पढ़े लिखे ज़्यादा व्यक्ति होते हैं उसके आधार पर छोटा पद से बड़ा पद पर बदलना, हाँ ये सबसे अच्छा बात है। दूसरा, ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, दो पद हैं, एक वरिष्ठता के आधार पर और एक योग्यता के आधार पर। तो वरिष्ठता के आधार पर उस व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है जो ज़्यादा सेवा करता है, लेकिन वो गलत था हमारा अकॉर्डिंग, ठीक है। योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों पर होना चाहिए, किसी के पास ज़्यादा अनुभव होता है, कहीं कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे काम भी नहीं करता है, कहीं कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस काम करता है कि ज़्यादा सेवा काम करता है, ठीक है। अब देखते हैं योग्यता के आधार पर। तो इस सिद्धांत में योग्यता पर अधिक बल दिया जाता है सेवा के जगह पर। इसमें सेवा को ना देखकर उम्मीदवारों का योग्यता देखा जाता है। इसमें सेवा नहीं देखा जाता कि लोग कितना सेवा किए नहीं किए, इसमें योग्यता देखा जाता है और उसे योग्यता के आधार पर ही पदोन्नति प्राप्त हो जाता है, अगला पद प्राप्त हो जाता है तथा उसे पुरस्कार भी मिलता है। और इससे अन्य कर्मचारियों में प्रोत्साहन मिलता है कि हम भी आगे ज़्यादा पढ़ेंगे लिखेंगे, ज़्यादा मेरा अंदर योग्यता होगा तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा, हमें भी अगला पद मिलेगा। पदोन्नति के आधार पर योग्यता को लगभग सभी पसंद करते हैं, हम भी पसंद करते हैं। आजकल उम्मीदवारों का योग्यता जांचने के लिए निम्न विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कौन उम्मीदवार कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसके अंदर योग्यता है, उसके जांच करने के लिए निम्न प्रणाली अपनाया जाता है। परीक्षा प्रणाली, परीक्षा लेकर के कि कौन किसके पास कितना योग्यता है। सेवा प्रणाली, सेवा भी देखा जाता है कि कौन कितना सेवा कर सकता है। मान लो हमने ग्रुप डी में एग्जाम पास कर लिया तो ये तो हमारा परीक्षा पास हो गया। अब ये देखा जाएगा कि हम ग्रुप डी में पास हो गए तो हम कितना वहाँ पे सेवा कर रहे हैं, उसके बाद फिर में आगे बढ़ाया जाएगा। तीसरा इत्यादि, इसी प्रकार से और भी चेक किया जाता है, जांच किया जाता है। अब इसमें भी कुछ नुकसान है, अतः इसमें भी एक कमियां हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का योग्यता अलग अलग होता है तथा एक व्यक्ति प्रत्येक पद तथा कार्य के लिए योग्य भी नहीं हो पाते हैं। देखो अब मान लो अगर हम ये देखेंगे कि ऐसे में व्यक्ति को चुनना जो जिसके पास ज़्यादा योग्यता होगा, ज़्यादा लोगों को सेवा दिया रहेगा, ज़्यादा तेज होगा। अब हम सब चीज़ एक ही व्यक्ति में ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मान लो कि
हर व्यक्ति का योग्यता अलग अलग होता है। कोई ज़्यादा पढ़े लिखे है तो कोई ज़्यादा सेवा नहीं दिया है, कोई ज़्यादा सेवा किया है तो कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो सबका अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसी को लिया जाएगा जो ज़्यादा पढ़े लिखे है, जो ज़्यादा सेवा किया है। तो हर व्यक्ति का योग्यता अलग अलग होता है और एक व्यक्ति अगर चाहेगा कि प्रत्येक पद तथा कार्य के लिए योग्य भी नहीं हो पाते हैं, और अगर ये भी चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति हर पद के लिए तथा कार्य के लिए योग्य हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम चाहेंगे हर काम में हम चल जाएं, तो ऐसा है क्या? नहीं। या तो हम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, है ना, या तो मतलब देखो लोग हर सब्जेक्ट में मतलब तेज होते हैं क्या? नहीं। कोई मैथ में तेज होता है, कोई इंग्लिश में तेज होता है। वैसे हर इसमें भी कमी है कि हर व्यक्ति हर काम को नहीं कर सकता है, निश्चित सी बात है। ठीक है, तो ये था इसका पूरा आंसर दोस्तों। अगर निष्कर्ष आप लिखना चाहते हैं, निष्कर्ष का मतलब होता है जो पूरा अपना 3-5 पेज में लिखा है उसको आप 2-3 लाइन में लिखो। तो लिखना है, ऊपर लिखी गई परिभाषाओं और सिद्धांतों से इस बात का पुष्टि होती है कि पदोन्नति निम्न स्तर से निम्न पदों से उच्च पदों पर जब कर्मचारियों का चयन होता है तो उसे हम बोलते हैं पदोन्नति, उनका पदोन्नति में बदलाव हुआ। ठीक है, और इनके मुख्यतः 2 सिद्धांत होते हैं, एक वरिष्ठता का सिद्धांत और दूसरा होता है योग्यता का सिद्धांत, जिसमें से सबसे अच्छा योग्यता सिद्धांत को माना जाता है। ये आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आगे क्या होना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक